हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो यहाँ पे अब आज हम बात करने वाले हैं आपके एंसेस्टर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे एक सवाल आप पूछ सकते हो उनसे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं अभी सोचा है तो वीडियो पॉज़ कर लीजिए, सोच लीजिए अपना सवाल और फिर पूछिए, ठीक है? तो यहाँ पे अपनी इंटेंशन को लगाइए और पूछिए आपको उनसे क्या पूछना है, वो आपको आपके आंसर्स देंगे। स्पिरिट, प्लीज़ कनेक्ट विद अस। तो यहाँ पे लिब्रा आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आ रहा है यस। तो ये तो आपको पता चल चुका है कि उसमें उन्होंने हाँ कह दिया है। और इसके अलावा उनके क्या मैसेजेस हैं हम वो भी यहाँ देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट। और क्या मैसेजेस हैं उनके, आइए देखते हैं। मार्स, यूरेनस। ओके, आप में से काफ़ी लोग के लिए ये मैसेज है कि अपनी ड्रैगन वाली पर्सनालिटी को निकालो बाहर। अपनी फाइटिंग स्पिरिट को बाहर निकालो। उस चीज़ को जो भी चीज़ पाना चाहते हो, जो प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, निकालो वो फाइटिंग स्पिरिट। लड़ो अपनी सिचुएशन से। यहाँ पर वो वो स्ट्रेंथ को बाहर निकालो। वो स्ट्रेंथ जो आपके अंदर है ना, आपकी जो ताकतें हैं उनको बाहर निकालो। उन ताकतों से जीतो उस चीज़ को। आपकी ताकत आपकी वीकनेस पे हावी होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी फिजिकल एनर्जी की बात करिए। जो मार्स के होते हैं ना, मार्स वाला जिनका आया, वो अपनी अपनी इंटेलिजेंस कह सकते हो, चलो ठीक है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे आती है। आप अपनी फिजिकल एनर्जीज लगाते हो ज़्यादा, ठीक है, उस चीज़ को पाने में, उस डिज़ायर्स को पूरा करने में, ठीक है। वो फायरी एनर्जी लगाते हो, उस ड्रैगन बन जाते हो जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पर वो है। तो उस चीज़ को पाने में, जब यहाँ पे यस आ चुका है, उस चीज़ को पाने में अपनी पूरी शिद्दत, पूरी ताकत लगा दो। यूनेस है, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी और ये ऐसे नहीं आ जाती सामने। जब तक कहते हैं प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ में, जब तक पेन नहीं आता, तब तक पोटेंशियल नहीं आती। लाइफ की यही प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो, वो आपकी पोटेंशियल को बाहर लाने में मदद करेगी। यहाँ पे आपका ज्ञान बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी मतलब इनलाइटमेंट है, अवेकनिंग है। तो उन चीज़ों से आप रूबरू होंगे जिनको अभी तक आपने देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा नहीं है। वैसी चीज़ें लाइक हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या बताते हैं। Queen of Pentacles, Page of Wands, Five of Swords, Knight of Wands एंड द मैजिशियन। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी लिब्रा आपके लिए है कि आपके एंसेस्टर का जो एक मैसेज ये आ रहा है, खुद पे विश्वास। खुद पे विश्वास आपको बहुत ज़रूरी है करना। कभी कभी आप खो देते हो, जिसकी वजह से आपके पास चीज़ें तो बहुत होती हैं, मतलब आपके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, लेकिन आप उसका उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने लाइफ में।
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा करना है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंस आया है, नाइट ऑफ वैंस दिखा रहा है वो फायर एनर्जी, वो पैशन किसी भी चीज़ को करने का होना चाहिए, मैजिशियन के अंदर होता है। ठीक है, जो मैजिशियन है उसे पता है कि उसे क्या करना है। ठीक, और उसका फोकस एकदम क्लियर रहता है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैजिशियन अपनी पूरी जो ऊर्जा है उस चीज़ को, उस काम को करने में या उस चीज़ को पाने में लगा देता है। तो यहाँ पे यही बात आपसे कही जा रही है कि अगर आपको अपने पर विश्वास होगा तो आप उस चीज़ को जो आप पाना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। एक बात मैं और कहूँगी, सोचो मत ज़्यादा, काम करो। यहाँ पे ये है कि बहुत सोचो नहीं, आप अपना कर्म करो। इससे आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी इस समय पे दिख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेके टेंस हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है? उसकी वजह से आपको जो अपने काम करने होते हैं, जो कर्मास होते हैं आपके डेली रूटीन के भी, जो भी आपके जो आप अगर कोई सर्विस पे हो, काम करते हो, कोई वर्क कोई भी, अगर उस पे आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो यहाँ पर, तो आपसे कहा जा रहा है मैजिशियन की एनर्जी में आओ। और एक बात जो दिखाई दे रहा है, जो भी आपके आइडियाज़ है ना, वो हो सकते हैं बहुत ही पावरफुल, आपके आइडियाज़ बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन वो जो ये चीज़ है ना, वो सब खराब कर रही है यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब नेगेटिव थॉट्स, बहुत टेंशन लेना, बहुत स्ट्रेस लेना, वो जो आपके आइडियाज़ ना जो क्रिएटिव हैं, वो सब वो ढक देती हैं। वो क्रिएटिविटी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, वो इन सब चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर फीमेल्स आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जॉब बहुत जल्दी लग सकती है यहाँ पे, अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है? और ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी मैरिज के लिए कमिटमेंट भी मिल सकते हैं। और अगर मेल्स आप देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल आ सकती हैं जो जॉब करती हों या अर्न करती हों। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपको भी यहाँ पे कमिटमेंट दे सकती हैं, उनकी तरफ से आपके लिए रिश्ता आ सकता है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए और कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। एक एक मैसेज जो ये भी है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को, लेकिन इसको मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी। जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को कम कर देती है, उस काम को करने की क्षमता को और कम कर देती है। तो बहुत सोचिए मत, और जितना आप अपने कर्मों को करते रहोगे उतना मतलब बिजी रहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे हो, फ्री हो, सोच रहे हो, तो चीज़ें खराब होने लगेंगी अपने आप। अपनी पावर आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक बात और, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी अच्छी है, इसीलिए कहते हैं जो थॉट्स आप चुनते हो ना अपने लिए, सोच समझ के चूज़ करो। आपकी जो थॉट्स है वो बहुत मैग्नेटिक है, जो सोचोगे वो अट्रैक्ट कर लोगे अपने लाइफ में। तो बहुत सोच के उन थॉट्स को चूज़ करिए यहाँ पर। और यहाँ पे जब आपकी देखिए सोचने की क्षमता इतनी अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हो, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग में एक बार में बहुत सारे थॉट्स इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से थॉट्स अपने दिमाग में रोक रहे हो, कौन से थॉट्स जाने दे रहे हो। यहाँ पे आपकी जो एक और स्किल के बारे में पता चल रहा है, वो है आपकी मतलब पोटेंशियल क्रिएटिविटी के बारे में पता चल रहा है। तो उस क्रिएटिव थॉट्स को, वो आइडियाज़ जो हैं आपके, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को ऊपर काम करिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको क्लीन करिए अपने लाइफ से यहाँ पर। ठीक है? फिलहाल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और वो बदलाव मैंने कहा आसान नहीं होता। जब भी जीवन में एक बदलाव आता है तो उससे पहले एक समझ लीजिए बाढ़ सी आती है। वो जो बाढ़, वो जो तूफान की मैं बात कर रही हूँ, वो वही है जो पेन, हर्ट से आप गुजर रहे होते हो। ठीक है? वो उसके बाद जो होता है वो बहुत ही कहते खूबसूरत होता है। ठीक, तो वो चीज़ आपके जीवन में है। और एक बात, ये जो तूफान आ रहा है ना, ये जो तूफान आएगा, डरना नहीं है, इससे इसे फेस करना है। जो कि आपका पहला कार्ड क्या था, मार्स का, इसको फेस करना है। उसको फेस करिएगा। फाइटिंग स्पिरिट याद रखिएगा, मैजिशियन डरता नहीं है, मैजिशियन लड़ता है, उसे जो चाहिए उसके लिए वो आगे बढ़ता है। ठीक है? और आपकी ऐसी फायरी नाइट ऑफ वैंस भी आया है, और यहाँ पे मार्स का कार्ड भी आया है, दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं।
कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सफरिंग इन साइलेंस, होप। देखिए देखिए कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में हो सकती है, आपके थॉट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, और यहाँ पे किसी इंसान से भी आपकी आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी थिंकिंग मैच करे, बट यहाँ पे ऐसा भी कि हो सकता है आपको कभी ऐसा भी फील हो कि मैं हार गया। ज़िंदगी में कभी हम गिर जाते हैं, ठोकर लगती है तो गिर जाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि मैं तो हार गया, ठीक है। बट वहाँ पे कुछ लोग ऐसा समझने लगते हैं कि ये एंड है, पर नहीं, यही एक न्यू बिगिनिंग है। जब हम गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हमारा रास्ता बदलने के लिए उस रास्ते को शेक किया जाता है। ये वही इसी चीज़ की मैं बात कर रही थी, वो जो बाढ़ आने वाली थी, वो जो तूफान आने वाला था, वो वही थी, वही चीज़ थी। जब आपकी डायरेक्शन चेंज की जाती है, आप गलत जा रहे होते हो, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके लिए, बट आपके लिए वहाँ पे गाइडेंस है, कैंडल की ऊर्जा है। जब आप गिर रहे होते हो तो कोई है जो आपको थामेगा। यहाँ पे कोई ऐसी एक रोशनी है, यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। ये रोशनी और ये कैंडल वही है जो आपका यूनिवर्स है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, कोई चीज़ आपको बहुत मतलब पेनफुल आपके लिए होगा, आप सबसे शेयर भी नहीं कर सकते, उसको किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि वो कोई समझ नहीं सकता जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो। तो यहाँ पे आप काफ़ी बातें अपने मन में रख सकते हो, दबा सकते हो, नहीं बताओगे किसी से, और उसको अकेले ही सफरिंग सफरिंग चलती रहेगी। बट मैं इतना बता दूँ, ये चीज़ आपको एक बहुत मतलब ताकतवर, मैं देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएगी। और ये ऐसा है कि ख़त्म होगा, ये जो भी होता है ये टेम्परेरी पीरियड की होता है, मैंने कहा था ना। उसके बाद जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है जीवन में। होप, इस समय पे, ये जो समय होगा, इस समय पे होप को नहीं खोना है। ये एक समझ लीजिए कि अंधकार में, अंधेरे में ये दिया का काम करता है। आपकी जो होप है, इसको नहीं खोना, इसको लेके आगे बढ़ना उस चीज़ में, क्योंकि देखिए इसके बाद सक्सेस है, ठीक। और सक्सेस कहते कभी भी आसान नहीं होती। तो वो होप आपको आगे तक लेकर जाएगी। और यहाँ भी आप देख सकते हो, इसमें एक पर्सन है ना, लाइट, तो वो डार्कनेस, और ये जो पीरियड आप देख रहे हो जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सफरिंग एंड साइलेंस, ये एक डार्क पीरियड है। इसमें से आप लाइट की तरफ जाओगे तो आपकी ऊर्जा में भी एक बहुत बड़ा बदलाव, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिलेगा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके एंसेस्टर्स की सब तरफ से आपको कौन सा तोहफा मिला है, कौन सा गिफ्ट आपको मिला है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट, सबसे पहले हमें अपनी सिचुएशन, हमारी सिचुएशन ऐसी है तो है, एक्सेप्टेड। हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं, एक्सेप्टेड। जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम उससे डील नहीं कर सकते, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले जो भी सिचुएशन है अपनी ज़िंदगी में, उसको एक्सेप्ट करो। आप जिस मोड पे हो, जैसा फील कर रहे हो, उन सबको। गॉड्स प्लीज गाइड। पावर जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिली है, सक्सेस। क्या बात की थी मैंने, यही तो मैं कह रही हूँ कि सक्सेस है लास्ट में है, लेकिन और उसका जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता। और ये यही बात कह रही है, जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, तूफान की बात की थी मैंने जो, ये आपको आपकी पावर को बताएगी कि आप हो क्या, ठीक है। जब आप उसको फेस कर चुके होगे ना, एक वाइज पर्सन बन के बाहर आओगे, और तो वो आपको पता चलेगा मेरी पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा, एक न्यू एक्सपीरियंस लेके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। और ये जो कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो बताने में कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और कहाँ हम गलती कर देते हैं, ठीक है। सक्सेस है, जैसे कि आपने कार्ड देखी है, सक्सेसफुल माई लाइफ इन वे बियॉन्ड माई ग्रेटेस्ट एक्सपेक्टेशंस। जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी बड़ी सक्सेस, मतलब जब पेन ऐसा है तो सोच लो सक्सेस कितनी बड़ी होगी उसकी, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक बात और, जो ये आपके कार्ड आए ना दो, इसमें ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अकेले हो। मतलब कोई आपको, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ खड़ा हो उस प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सफरिंग इन साइलेंस, आप अकेले ही इस चीज़ से जूझ रहे हो यहाँ पर। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, जब कोई गाइड करने वाला ही नहीं है तभी हम यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, और हम गलतियाँ करते हैं तो अपने से ही। मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप सीख रहे हो, लेकिन अपने से नहीं। यहाँ कैंडल है, कैंडल वो है वो जो ऊपर वाला है, ठीक है।
वो लेसन देता है आपको, वो सिखाता है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम से अकेले जूझ रहे हो कह सकते हैं, ठीक है। बट लास्ट में पावरफुल सक्सेस, ये सब आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। आप कह सकते हो आप जीतोगे इसमें। प्रॉब्लम से और आपके बीच में एक युद्ध है, जिसमें जीत जिसकी है वो आपकी है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए जनरेशनल लेसन क्या है। कंडीशनिंग, इंटीग्रेशन एंड एग्जॉशन। देखिए कभी कभी यहाँ पे आपके लिए एग्जॉशन का कार्ड आया है, और एग्जॉशन का कार्ड ये दिखाता है कि आप लाइफ से थक गए हो, ठीक है। और लाइफ से कब थक जाते हो, जब आप अपने मन की, आपकी इच्छा नहीं हो रही होती है लेकिन आपको वो काम ज़बरदस्ती करना हो, मजबूर हो, और वो काम कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। तो मज़ा नहीं आ रहा होता, हमें उसमें मज़ा आता है जो हमें अच्छा लगता है करने में। और इस समय पे जब आप कोई और बनने की कोशिश करते हो, या खुद को भूल, मतलब आप लॉस्ट हो जाते हो, मतलब आपको पता ही नहीं आप कौन हो, क्योंकि आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा काम कर रहे हो जो आपका मन का है ही नहीं। तब आपको थकान होने लगती है, ज़िंदगी से थकने लगते हो लाइफ में बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनिंग एंड एग्जॉशन को मैं मैच करते हुए यही कहूँगी, तो अपनी वर्थ को आप पहले, सबसे पहले समझो, जानो कि आप क्या हो और कौन हो। फिर आपको लाइफ से क्या चाहिए, क्या करना है, आपको क्या पसंद है। जब तक अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, तब तक वो लाइफ में मज़ा नहीं है। फिर वो लाइफ बस ऐसा है कि बस जी रहे हैं। तो ये तो आपको एग्जॉस्ट करेगा ही, ठीक है। ये एग्जॉशन, मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ से कभी कभी इंसान थक जाता है जब बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नहीं समझ में आता कि अब इसमें से बाहर कैसे आए और ये आखिर कब तक चलेगा, ठीक है। इससे भी कभी कभी इंसान थक जाता है, लेकिन मैं इतना कहूँगी इस समय पे आपके लिए एक और कार्ड आया है, इंटीग्रेशन। जितना आप बैलेंस में रहोगे उतनी जल्दी इस चीज़ से बाहर आओगे, जितना बैलेंस में रहोगे, ठीक है। और ये अपने आप आता है आपके अंदर, वो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा समय लगता है, बट अपने आप ये हो जाता है। और जैसे आप बैलेंस होना शुरू होगे अपने आप में, वैसे वैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे साइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे, और ये तभी हो पाता है जब आपके आपके पास एक होप होती है, ठीक। ये होप को कभी नहीं भूलना, अपने साथ लेके चलना। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। और ये जो जनरेशन लेसन है, ये आपके एंसेस्टर ने भी फेस किया है अपने ज़िंदगी में, एंड वो आपको चाहते हैं कि आप अपनी रियल वर्थ समझो और अपने आप को ऑनर करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, नहीं तो खो जाओगे ऐसे ही, ठीक। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।